दोस्तों यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे बैंक का 20% बढ़कर 203 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस का जो नंबर है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था ये नॉर्मल क्वार्टर नहीं था, इसमें कोविड का सेकंड वेव हमने फेस किया है। तो उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पे बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1.5% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे 4.31% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.25% था। यानी कि 0.6% से हमें यहाँ पे जो बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 2.26% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.18% था। तो यानी कि 0.08% से यहाँ पे हमें बैंक के नेट एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कोविड की सेकंड वेव है उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे एनपीए का नंबर है रीजनेबली गुड है। और अगर हम बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका इतना लगभग का एनपीए है, बाकी सब दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक का 5% से ज्यादा का ग्रॉस एनपीए का नंबर है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बढ़िया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटा जी मुझे अभी नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर में बैंक ने जितनी प्रोविजनिंग की थी उतनी प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है। और जो टोटल प्रोविजन का नंबर यहाँ पे निकल कर आया है वो है 176 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने सेम की है, मतलब बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे सिचुएशन अच्छी हो जाएगी और जो एनपीए का नंबर है वो वहां पे कम होता हुआ उन्हें नजर आएगा। अब देखिए, ऑल ओवर अगर हम देखें तो रिजल्ट मेरे ख्याल से काफी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट आए हैं, क्योंकि जो कोविड की सेकंड वेव चल रही थी तो वहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि 200 करोड़ के नीचे यहाँ पे बैंक प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 203 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और जो क्वार्टरली बेसिस पे हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, 39,707 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा, लेकिन देखिए अगर इंडिया की सबसे ज्यादा लोन बुक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसी की है तो वो इस बैंक की है। तो यहाँ पे ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलने वाला है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से जिस तरीके की यहाँ पे लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाता हुआ नजर आ रहा है, वो देखिए पिछले 4 साल से हर साल यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज है हर साल 20 से 25% की ग्रोथ हमें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा है और अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर अच्छा है और क्वार्टरली बेसिस का भी जो नंबर है वो यहाँ पे अच्छा निकल कर आया है। अब ये देखिए, 1234 पे यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1354 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी 8 से 9% ये स्टॉक अभी भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूं आने वाले इनका जो मेन फोकस जो मेन टारगेटेड एरिया है वो है विलेजेस और मेन इनका काम चल रहा है अभी राजस्थान में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कोलेटरल के बेसिस पे ये लोन देते हैं तो वहां पर इनके जो एनपीएस होते हैं वो ज्यादा नहीं होते एज कंपैरिजन टू जो कॉर्पोरेट लोन वगैरह ये बड़े बैंक देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से स्मॉल फाइनेंस लोन के ऊपर इनका फोकस है और यहाँ पे ज्यादा एनपीए बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ मेरे ख्याल से अवेलेबल है। तो अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनपीए का नंबर यहाँ पर आया है मेरे ख्याल से अगर टफ सिचुएशन में बैंक का एनपीए का नंबर इतना नहीं बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से नॉर्मल सिचुएशन पे ये बैंक हमें अच्छा
परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म का जो नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 से 2 महीने में कम से कम ये स्टॉक जो इसका हाई है ऑल टाइम हाई 1354 का, ये मेरे ख्याल से आपको टच करता हुआ नजर आएगा 1 से 2 महीने में। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।